इस पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा जी। सा मैं बीच में रोक के शेयर करना चाहूंगी। जब हम लोग अपने नाना जी के यहाँ जाते थे तो वहाँ 4-5 गायें अक्सर वो पाले रहते थे, हम देखते थे। वो गायें जब बूढ़ी हो जाती थी, दूध देना बंद कर देती थी, तो भी नाना जी का ऐसा स्वभाव था कि उनको अपने ही पास रखते थे जब तक उनका वो मतलब चली ना जाए इस दुनिया से। लेकिन मैंने उसी गांव में, जबकि पंडितों का वो गांव था, मैंने देखा कि अधिकतर लोग 99% लोग ये काम करते थे जो आपने अभी जस्ट बात बोली, उससे मुझे याद आया कि गाय ने जब दूध देना बंद कर दिया, वो बूढ़ी हो गई, उसके बाद ले जा करके बिल्कुल स्लॉटर हाउस में कुछ ही दूरी पर दूसरे धर्म के लोगों का उनका अपना ये चलता था, वो खुद वही हिंदू ले जा करके उनको सौंप के आते थे। 400-500 रुपए, क्योंकि मैं 20 साल पुरानी बात बता रही हूँ, 400-500 रुपए के लिए उनको दे के आते थे। और वो उनका क्या करते होंगे वो सबको पता है कि उन हाउसेज में और वहां पर उनका क्या होता था। दूसरी चीज एक अभी भी जो मैं देखती हूँ कि बहुत भी ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो कि हिंदू हैं, चला रहे हैं, मुसलमानों का भी है, तो वो दूध नॉर्मल जो ऐसे गाय दे, जो अपने क्षमता से वो दे, वो अच्छी बात है कि उसका बछड़ा पी लिया, उसके बाद जो दूध बचा वो ले लो, जो हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं। उनको इंजेक्शन दे दे करके और उनसे से ज्यादा दूध लेने की कोशिश की जाती है, जिससे 10-12 साल चलने वाली गाय 1 साल 2 साल 3 साल में उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। ये कितना कठोर है उस गौ माता के लिए जिसको हम माँ बोल रहे हैं, जिसका दूध हम पी रहे हैं, और जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के उसको निचोड़ रहे हैं, उसके खून को दूध बना करके हम निकाल रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे थोड़ा? मुझे लगता है दोनों बहुत अपवाद स्वरूप है। एक तो ये कि जब कोई ऐसी गाय, ये गाय माता जब वृद्ध हो जाती और वो दूध नहीं देती तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। पहला, जो गाय दूध नहीं देती उसको दूध देने वाले के पास जब आप रखते हो तो जो दूध देने वाली है उसका 1.25% दूध बढ़ जाता है अपने आप। पहला लाभ, क्योंकि गाय पहला ऐसा प्राणी है जिसके संग रहने से दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो एक तो आप वहां डेंट करते हो अपना। बिल्कुल। दूसरा, जिस स्थान पर गाय बहुत देर तक चलती है वो वहां की भूमि के आसपास के 1.5 बीघा राइट, 1.5 बीघा लेफ्ट और 1.5 बीघा इधर, 1.5 बीघा इधर। 1.5 बीघे का मतलब हो गया मोटा मोटी 4,000 4,500 गज जमीन। इतनी जगह को वो अपने आप में शुद्ध कर देती है, विशुद्ध कर देती है, व्यवस्थित कर देती है। दूसरा, जब आप अपने घर के खाने के लिए सब्जियां उगाते हो उसमें गाय के गोबर से ज्यादा उर्वरकता और ताकत किसी चीज में नहीं है। जैसे ही आप वो डालते हो तो आपका वो जो खेती वाला पौधा है जो आपको सब्जियां दे रहा है, जो तरोई, लौकी, भिंडी जो भी आपने लगा रखी, वहां अगर आपने डालना शुरू किया तो 175%, मतलब जितना आप अभी तक ले रहे थे उससे 75% मोह ज्यादा आप उससे वनस्पतियां लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऑर्गेनिक खाद है। जो गाय दूध नहीं देती उसका जो गौमूत्र होता है वो 7 गुना ज्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म के कण ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये आपका अगला फायदा हुआ। सबसे दिक्कत कहां है? लर्निंग नहीं है, इसलिए अर्निंग नहीं है। अगर आपको अर्न करना है तो इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया की बड़ी भ्रांति है कि इंजेक्शन लगाने से दूध ज्यादा निकलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7-7.5% का ग्रोथ होता है दूध में। अच्छा। वो इस तरीके से, जैसे अगर आप गाय को इंजेक्शन नहीं लगाते तो गाय अगर उदाहरण स्वरूप मानिए कि 40 दिन दूध देने वाली है तो आप अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो वो मैक्सिमम 27 दिन 28 दिन देगी, बहुत खींचेगा तो 30 दिन देगी, यानी 10 दिन का। तो 1/3 तो एक उधर नुकसान हुआ, और बढ़ता सिर्फ 20% 22% है। तो आपका एंड आप डेज में आप चेक करेंगे तो 7-8% 9% का आपका ग्रोथ रेट कमी है, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि एक गाय के शरीर में उतनी ही क्षमता, उतनी ही सामर्थ्य है दूध देने की इन टोटल। जैसे आप अपनी सैलरी एनुअली कैलकुलेट करते हो, ऐसे गाय का भी एनुअली कैलकुलेशन है। वो उतना ही दूध देगी, आप एक बार में ले लो, एक ही दिन में ले लो, जो मर्जी कर लो, उतने दिन पहले वो दूध देना बंद कर देगी, उतने दिन पहले वो बेकार हो जाएगी, दूध देना बंद कर देगी। अन्यथा गाय दुनिया का पहला ऐसा प्राणी है जिसका दूध कभी भी खत्म नहीं होता। ये भी अगेन भ्रांति है। कभी कभी ऐसा होता कि 1-1 साल 1.5 साल 2-2 साल दूध नहीं देकर के अगली बार फिर देने शुरू कर देती है। गाय कभी वृद्ध नहीं होती, गाय कभी बांझ नहीं होती, गाय किसी भी स्थिति में
गाय की खूबियों को हमने बंद कर दिया। गाय की खूबियों के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में, उसकी रिचनेस के बारे में हमने जानना स्टार्ट नहीं किया। इतने फायदे हैं कि आपको गिनाया नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तौर पर आजकल बड़ी रील्स वायरल हो रही हैं, आप चेक करिए, देखिए कि कितने सारे गौशाले हैं जिनकी अच्छी खासी अर्निंग है केवल गौशाले की वजह से, ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं। वो बायो गैस बना रहे हैं, वो पेट्रोल पंप खोल रहे हैं पूरे गाय की वजह से ही, और न जाने कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां से। तो आपका नॉलेज नहीं है सही, आपको पता नहीं है, इसलिए वो घाटे का सौदा लगता है। आपको पता चलेगा तो वो घाटे का सौदा नहीं है। आपके लिए धर्म का तो लाभ ही है, इकोनॉमिकली भी लाभ है। आपको पता नहीं, बस इसलिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को डेंट कर रहे हैं। और पता है, जितने भी पैसे आपके डॉक्टर को जा रहे हैं वो कौन गिनेगा, वो कौन कैलकुलेट करेगा? जितने पैसे आपके फालतू में यहां वहां बर्बाद हो रहे हैं उसको कौन कैलकुलेट करेगा? ऐसे कई सारे नुकसान भी है उसके गाय नहीं होने से घर में।